किसी भी प्रकार की आपका जो भी दुर्भावना है, दुर्व्यवस्था है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर भगवान का कोई भक्त है, समझिए बात को, जो भगवत पथ पर चल रहा है और भगवान के पथिक है, पथ के जो भगवान के भक्त हैं, अगर उनको कोई कष्ट देता है तो भगवान उसको सपने में भी क्षमा नहीं करते। इसलिए जीवन में कभी भी कोई भगवान का अगर भक्त हो, उसे कुदृष्टि से, हीन दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए। नहीं तो भगवान बता ही रहे हैं तुलसी बाबा कि भगवान अपने भक्त को कभी भी दुर्दिन और दुर्दशा में नहीं देख पाते, क्योंकि वो इतने दयालु है कि जो उनके पाने के लिए चलता है उसको हरदम भगवान अपनी आंखों के सामने रखते हैं। भरत जी जब भगवान गए, भगवान जब जंगल में गए, बिना पांव के, बिना चप्पल के जा रहे थे, नंगे पांव, तो उनके चरणों में कांटे गड़ रहे थे, कूस गड़ रहे थे, कंकड़ पत्थर लग जा रहे थे। इतना तक प्रमाण मिलता है कि उनके पैर से खून भी निकलने लगता था। माता सीता अपने आंचल से उसको पोंछती थी, धोती थी, किसी छायादार वृक्ष में बैठ करके। लेकिन वही जब भरत जी भगवान को मनाने के लिए चले, वही रास्ता था। जब भगवान को मनाने के लिए भरत जी चले, तो वो जो पृथ्वी थी भगवान की महिमा को जानती थी कि अगर भगवान को बहुत कष्ट होता है भगवान क्षमा कर देते हैं, लेकिन भगवान के भक्त को जब कष्ट होता है भगवान क्षमा नहीं करते हैं। तो भगवान के भक्तों में श्रेष्ठ थे उस समय भरत जी, क्योंकि हर वक्त भगवान का नाम का जप ही उनका बस कार्य था। अनवरत हर सांस के साथ भगवान को याद करना। इतने परम सौभाग्यशाली भक्त भगवान को मनाने के लिए राम कार्य से वन में जा रहे हैं। वही दुर्गम रास्ते, वही कंकड़, वही कील, वही पत्थर, लेकिन जब भरत जी जैसे उस मग में चलते हैं तो वह जो धरती थी कोमल बन गई। उसी रास्ते पर जो कंकरीन पत्थरीली थी उस पर मुलायम मुलायम घास फूस जम गई। इतना तक कि बादल छाया करते हुए भरत जी के ऊपर जा रहे हैं। और तो और त्रिविध बयार, शीतल, मंद और सुगंध, ठंडी हवा मंद मंद गति से बह रही है और सुगंधित हवा जो थकान को दूर करने का कार्य करती है। भगवान को जब भरत जी देकर मनाने के लिए चलते हैं तो इतनी प्रकृति उनके अनुकूल हो जाती है। तो देवताओं के राजा इंद्र देखते हैं कि भरत जी के ऊपर इतनी प्रकृति कृपा कर रही है, तो जिस दिन भगवान के सामने ये जाएंगे तो भगवान तो तुरंत अयोध्या को चल देंगे। भगवान अयोध्या को चल देंगे तो हम लोगों का बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। काम क्या बिगड़ेगा कि जो राक्षस रावण का राज्य है वो इतना प्रबल है कि देवताओं को कष्ट दे रहा है, और भगवान जब अयोध्या में चले जाएंगे तो रावण को मारेगा कौन। यही सोच करके देवराज इंद्र अपने गुरु बृहस्पति महाराज से कहते हैं कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा उपाय लगाइए कि भरत जी और भगवान से भेंट ही न हो। तब गुरु बृहस्पति जी कह रहे हैं कि जड़ चेतन मग जीवधन